हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं कल घूमने के लिए गई थी, उसकी वीडियो आप लोगों को कल आएगी, कल ले आऊँ। फ्रेंड्स, कल मैं गई थी घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, और जो है तीर्थ गई थी। मतलब कहाँ, राम तीर्थ गई थी अमृतसर में। अमृतसर गई थी राम तीर्थ, और कहाँ, सॉरी, गोल्डन टेम्पल, और बस से, और जलियांवाला बाग, यहाँ सब घूमने गई थी और मत्था टेकने गई थी। और स्नान भी राम तीर्थ में स्नान होता, तो वहाँ पे भी गई, वहाँ गई थी सबसे पहले। तो कल हम लोग गए थे और हमारे साथ एक इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत भयानक वाला हादसा हो गया था, जिससे हम मरते मरते बचे। उस बात को सोच के ना मेरे रोंगटे, मतलब आत्मा वो हो जाती है, आत्मा काँप जाती है मेरी उस बात को सोच के भी। कितना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, और भगवान की दया से हम बच गए थे। ये समझ लो, ज़िंदगी भर जो मैंने पूजा पाठ जो भी किया, सब का पुण्य मुझे कल मिल गया था, हम लोगों की जान बच के। इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ था। तो क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में, आगे तक बने रहिएगा कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। आप लोगों को पूरी स्टोरी में बताऊंगी, मैं पूरी कहानी अपनी बताऊंगी कि मैं, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ था। कल 3 लोगों की जान चली गई थी, बस ये समझ लो कि वापस आ गई थी जान, वरना हमारे साथ बहुत बुरा हो गया था कल। तो हम लोग गए थे राम तीर्थ स्नान करने के लिए, और आप भी प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ कैसे और क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को आगे तक कंटिन्यू रखते हैं, और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट से और साथ से मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को। तो कल हम राम तीर्थ गए थे अमृतसर स्नान करने के लिए। तो गए वहाँ पे, जो औरतों का सेक्शन था स्नान का वो अलग था, अलग सेक्शन बनाया था। बहुत अच्छी बात है, औरतों का सेक्शन अलग था ना स्नान करने के लिए। और मैं पहली बार गई थी वहाँ पे, पहली बार गई थी, और उससे पहले मैं कभी नहीं गई हुई थी वहाँ पे। तो गई वहाँ पर स्नान करने के लिए, अलग सेक्शन बना हुआ था, और जो है औरतें ऐसे ही नहा रही थी वहाँ पे, कपड़ों के साथ नहीं, बिना कपड़ों से ही नहा रही थी औरतें। और मैं भी गई स्नान करने के लिए, मेरी बेटी, दोनों बेटी और मेरी जो ननद थी वो भी गई थी, लेकिन उन्होंने स्नान नहीं किया था, वो बाहर बैठे हुए थे वहीं पे जहाँ पे स्नान कर रहे थे औरतें। और हस्बैंड और जो बाकी आदमी थे उनका बाहर ही था, बहुत बड़ा जो मतलब वो था ना, सरोवर बना हुआ था, बहुत बड़ा सरोवर था वहाँ पे स्नान करने का। तो वो लोग वहाँ पे स्नान कर रहे थे, और हम लोग औरतें अलग से अंदर बना हुआ था सरोवर, उसमें स्नान कर रहे थे। तो मेरी बेटी और मैं और मेरी जिठानी की बेटी, तीनों, वहाँ पे सिर्फ 4 पौड़ियाँ थी, और 4 पौड़ी के बाद गहरा खाई, वो गहरी थी, बहुत गहरा पानी था 4 पौड़ियों के बाद ही। और वहाँ पे ना दिख नहीं रहा था कि पौड़ी कहाँ पे है, और पौड़ी में फिसलाव बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। तो बेटी, मैं तो पहली पौड़ी पे ही पहले बैठी हुई थी, स्नान कर रही थी, और फिर दूसरी पौड़ी पे, और फिर तीसरी पौड़ी पे जाके मैं डुबकी लगाई। वहाँ पे 3 डुबकियाँ मैंने लगाई। और जो मेरी जिठानी की बेटी थी वो भी तीसरी पौड़ी पे ही खड़ी थी, लेकिन उसका चौथी पौड़ी पे उसका पैर चला गया, और वहाँ पे ऐसा पता नहीं उसके साथ वो फिसल गई या क्या हुआ, वो जाके गहरे पानी में डूब गई। वो डूबने लगी, और उसको, जब वो डूब रही थी तब मेरा मुंह तो उस साइड था, लेकिन वो मेरे पीछे थी, शायद पीछे हो गई थी। वो डूबने के बाद वो पीछे चली गई थी, और वो डूबने लगी, और मेरी बेटी ने फिर देखा, वो बोलती मम्मी दीदी डूब रही है। तो उसको देखते ही, और मैंने भी अपना पैर आगे बढ़ाया, एक हाथ आगे बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए। और फिर जैसे ही दूसरा पैर बढ़ाया वैसे ही मैं भी डूब गई। और डूबने के बाद उसका हाथ भी छूट गया, क्योंकि मैं भी डूब गई पानी में और उसका हाथ छूट गया। और
मेरे डूबते ही मेरी बेटी भी आ गई मेरे पास ही मुझे बचाने, और वो भी फिर डूबने लगी। मैं, मेरी जेठानी की बेटी और मेरी बेटी दोनों ही डूबे। तो फिर पता नहीं कैसे जैसे मेरे मतलब मैं डूबी, 2 बार नीचे गई पानी के अंदर डूबते हुए, 2 बार गई, एक बार ऊपर आई फिर नीचे गई फिर ऊपर आई। वैसी कान्हा जी की कृपा, माता रानी की कृपा मुझ पे थी कि मेरा पैर अपने ही आप, भगवान श्री कृष्ण आए मुझे बचाने के लिए। उन्होंने मेरा पैर अपने ही आप सीधा किया और अपने ही आप मेरा एक पैर पौड़ी पे लगा और मैं खड़ी हो गई, थोड़ा सा खड़ी हुई, मतलब पूरे एक पैर तो मेरा गहरे पानी में था, लेकिन एक पैर जो है मेरा पौड़ी पे आ गया। कान्हा जी ने मेरा पैर जो है पौड़ी पे रख दिया और मैं धीरे धीरे करके, उसका हाथ छूटा था लेकिन उसके, मेरी बेटी जो मेरी जेठानी की बेटी थी उसका हाथ तो छूट गया था, लेकिन तुरंत ही मैंने उसका, जब मैं डूब रही थी तो उसका तुरंत मेरे बाल हाथ में आ गए थे। तो उसका बाल मैंने फिर छोड़ा नहीं, अपनी बेटी का हाथ उसका बाल पकड़ के रखा था। जैसे मेरा पैर पौड़ी पे आया, एक पौड़ी पे हुआ थोड़ा सा, तो वैसे ही उसी के सहारे जो है मैं ऊपर आई, लेकिन उस जब तक उसके बाहर नहीं निकाल लिया मैंने उसका बाल नहीं छोड़ा। फिर इसी तरह से मैं दोनों को बाहर लेकर आई। सच में ये जो था वक्त, उस टाइम जब मैं डूबी, मेरी बेटी डूबी और तीनों डूबी, उस टाइम बस यही मन, दिमाग में और मन में यही बोला, हे भगवान, जितने भी मेरी पूरी ज़िंदगी की अगर कोई एक पुण्य का काम किया है तो आज बचा लें हमें, हम सबको। तो बस ऐसे ही भगवान को नाम लिया और भगवान ने मेरा पैर ऊपर किया और हम सभी ऊपर आ पाए, बाहर निकल पाए। और उस टाइम वहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि चिल्ला के किसी को बुला भी नहीं सकते थे, इतनी अचानक में, क्योंकि सभी बिना कपड़ों के वहाँ पे नहा रही थी औरतें। तो सभी औरतों से बस यही है, स्नान करने जाती तो बिना कपड़े के, इतना भी खुलेआम ना नहाए वहाँ पर, क्योंकि वो तीर्थ है वहाँ पे। तो इतना भी खुलेआम वहाँ पर नहीं स्नान करना चाहिए कि बिना कपड़ों के वहाँ पे स्नान। मानते हैं कि पूरा बंद था वहाँ पे, एरिया पूरा बंद था वो जहाँ पे औरतें स्नान कर रही थी, लेकिन इतना भी खुले नहीं नहाना चाहिए कि किसी के वक्त पड़ने पे कोई आदमी ना आ सके वहाँ पर। तो एडवाइस देने के लिए तो बहुत सारी औरतें थी वहाँ पे, ऐसा नहीं था, बहुत सारी औरतें स्नान करती, लेकिन बचाने के लिए एक औरत आगे नहीं आई थी वहाँ पर। तो ऐसा औरतों को भी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का साथ बनाना जरूर चाहिए कि एक डूब रहा तो कम से कम उसे बचाने के लिए चैन बना के आगे आ जाना चाहिए। वहाँ पे चैन भी बहुत सारी लगी हुई थी, चैन पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बचाने के लिए नहीं आया उस टाइम। बस श्री कृष्ण भगवान आए, माता रानी मेरी जो है, सभी ने मिलकर मुझे बचा लिया था और मेरे बच्चों को बचाया। जितना भी धन्यवाद करूँ, जितना भी मैं उनको, भगवान को धन्यवाद करूँ, उतना ही मेरे लिए कम है। तो बस अपनी जो मेरे साथ घटना हुई थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने किया। और आप सभी भी जाएं तो स्नान करने तो थोड़ा सा, और वहाँ पे ना एक जो बाहर बने हुए थे, बाहर स्नान करने के लिए आदमियों के लिए बने थे, वहाँ पे एक लाइन बनी हुई थी, दीवार बनी हुई थी, मतलब वहाँ पे तारे लगी हुई थी, जंजीरें लगी हुई थी कि इसके आगे नहीं जा सकते। पता था कि वहाँ पे गहरा है, लेकिन इस साइड कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं बनाया गया था कि वहाँ पे पता चल सके कि आगे गहरी खाई है, गहरा है, वहाँ पे ना जाएं। इसी वजह से ये हादसा हुआ हम लोगों के साथ। अगर आगे कुछ बना होता, जंजीर वगैरह आगे लगी होती, किसके आगे गहरी है, तो शायद वो आगे पहुंचती ही ना, उसका आगे जाता ही ना पैर, वहीं पे रहता है पौड़ियों के पास ही। वो बस अचानक से उसका पैर फिसल के वो बीच में आ गई थी। तो चलो, और फिर उसके बाद हम अमृतसर आए मत्था टेकने के लिए, बाबा जी के, गुरु नानक जी के मत्था टेकने के लिए आए। तो प्रसाद लिया, प्रसाद वहाँ से लिया और फिर जैसे ही भोग लगाने के लिए हम लोग गए, और मेरा बेटा जो है भोग लगा के वो एक लाइन में खड़ा हो गया और हम लोग दूसरी लाइन में चले गए, और मेरा बेटा जो है लोगों के बीच में घुसते हुए वो अंदर निकल गया, आगे बढ़ गया, और हम लोग पीछे ही लगे रहे। और उसके बाद हम अपने बेटे को ढूंढने लगे, तो वो भी नहीं मिला, वो भी गुम हो गया। फिर उसके बाद हमने अनाउंसमेंट किया और फिर सीसीटीवी में कैमरे में चेक करवाया और इसके पापा को भी बताया। सभी लोग ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन एक क्या था, मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे के अंदर नहीं आए, वो चले गए थे वहाँ से ही, मतलब बाहर हमें छोड़ के, हमें गुरुद्वारे में छोड़ के खुद चले गए थे, मत्था नहीं टेका, ऐसे ही चले गए वहाँ से। और उसके बाद जब उनको बताया कि जो उनको हस्बैंड को बताया कि बेटा गुम हो गया है, तो फिर वो
बाद में फिर गुरुद्वारे आए, वहाँ पे गलती मानी अपनी और मत्था टेका, और फिर तुरंत ही हमारा बेटा भी मिल गया था, हमें सीसीटीवी कैमरे में पता चल गया वो कहाँ पे है। तो हम लोग जो है अंदर बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए, मेरा बेटा जाके अंदर दर्शन भी कर आया इतनी भीड़ भाड़ में, लेकिन हम लोग इसको ढूंढने में लगे रहे। तो ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ हुआ, बहुत ऐसा बीता है दिन। तो गुरु नानक देव ने जो है, मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे से बाहर ही जा रहे थे मत्था टेकने, अंदर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको भी अंदर बुला के मत्था टेकवाया। तो ऐसे ऐसे हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।